हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी किया था फोर्स ऑन अ चार्जेस। फोर्स ऑन अ चार्जेस, उसके लिए जो हमने लॉ यूज किया था दैट इज कूलोम्स लॉ। तो कूलोम्स लॉ हमें क्या बताता है, तो अगर दो चार्ज हम आर इतने डिस्टेंस से सेपरेटेड रखते हैं, या दो चार्ज आर इतने डिस्टेंस पे रखते हैं, देन उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2, that is product of magnitude of two charges, and it is inversely proportional to square of distance between them। अगर दोनों को हम कनेक्ट करते तो हमें फोर्स का वैल्यू क्या मिलता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट किया था, ये हमने फोर्स का वैल्यू का फाइंड आउट किया था कूलोम्स लॉ का यूज करके। देन हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी किया था दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिनोट किया जाता है और रिलेटिव परमिटिविटी हमारा इप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला था फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन अ मीडियम। ये हमने स्टडी किया था। force between two point charges when it is kept in a vacuum to the force between two charges when it is kept in a medium। तो इन दोनों का रेशियो है ये। एंड दूसरा फॉर्मूला था हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी कूलोम्स लॉ का यूज करके अब हमें फाइंड आउट करना है 1 कूलोम चार्ज कितना होता है। तो आते हैं हम 1 कूलोम चार्ज के डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 कूलोम्स लॉ, फ्रॉम कूलोम्स लॉ। ओके, डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम कूलोम्स लॉ। तो कूलोम्स लॉ का यूज करके हमें 1 कूलोम चार्ज क्या होता है उसको डिफाइन करना है। उसे क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हमारे पास दो चार्जेस Q1 एंड Q2, हमारे पास दो चार्जेस है Q1 and Q2। The force between 2 point charges Q1 and Q2 separated by distance are in a free space। free space means वैक्यूम में हमने दो चार्ज को रखा है Q1 and Q2, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R। उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R। तो ये हमारा चार्ज है Q1, ये सेकेंड चार्ज है हमारा Q2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R। इनके बीच के डिस्टेंस कितना है, R। देन इसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा दो चार्ज के बीच में, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें पता है इप्सिलॉन जीरो का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम इस कांस्टेंट में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो आंसर मिलता है 9 इंटू 10⁻9। कितना आंसर मिलता है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें 1 कूलोम चार्ज का डेफिनेशन फाइंड आउट करना है। तो हम मानते हैं कि Q1 चार्ज 1 कूलोम है, Q2 चार्ज 1 कूलोम है, और R का वैल्यू है 1 मीटर। ठीक, सो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलोम एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर। तो सारे वैल्यू पुट कर दो इसमें, Q1 का वैल्यू 1, Q2 का वैल्यू 1, R का वैल्यू भी 1। देन बचेगा क्या, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो अब हमें क्या पता चल रहा है, 1 कूलोम चार्ज हम किसे कहेंगे, अगर हम दो चार्ज को 1 मीटर इतने डिस्टेंस पे रखते हैं, 1 मीटर इतने डिस्टेंस पे रखते हैं, तो ये फोर्स अप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। देन दिस चार्ज इज नोन एज अ 1 कूलोम, देन दिस चार्ज इज नोन एज अ 1 कूलोम। अगर दो चार्ज को हम 1 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं और वो अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, देन दिस चार्ज इज नोन एज अ 1 कूलोम। तो आते हैं डेफिनेशन पे। देखो डेफिनेशन क्या कहता है, 1 कूलोम इज अमाउंट ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ओके, ये ऐसा चार्ज है जब हम
उस चार्ज को कहाँ प्लेस करेंगे, 1 मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम अनदर चार्ज, दूसरे चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे, of a same magnitude in a vacuum it experience a force of 9 into 10 raised to 9। तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 9 into 10 raised to 9। तो उसी चार्ज को हम क्या कहेंगे, 1 कूलोम चार्ज। अब चार्ज का तो हमें ऐसा यूनिट पता चल गया। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलोम होता है। इसे हम कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं। तो कैपिटल कूलोम बहुत बड़ा चार्ज है, तो थोड़े स्मॉल यूनिट हम यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रो कूलोम। माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻⁶ कूलोम, या फिर हम यूज करते हैं नैनो कूलोम, इसका मीनिंग होता है 10⁻⁹ कूलोम। एंड थर्ड होता है पीको कूलोम, पिको कूलोम 10⁻⁻12 कूलोम। तो ये छोटे यूनिट भी हम यूज करते हैं, दैट इज माइक्रो, नैनो एंड पीको। अगर 1 कूलोम बहुत बड़ा चार्ज है तो इतनी वैल्यू हम यूज करते हैं माइक्रो में, नैनो में और पीको में। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ 1 कूलोम। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं, दैट इज कूलोम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। अभी तक हमने स्केलर मींस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमने डायरेक्शन के बारे में कुछ सोचा नहीं था, अब हम डायरेक्शन की भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चार्जेस है, कंसिडर चार्ज Q1 एंड Q2, कंसिडर चार्ज Q1 एंड Q2, कंसिडर चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस एट पॉइंट A and point B separated by distance by distance r, separated by distance r। तो दोनों में डिस्टेंस कितना है, r। ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस। यहाँ से मेजर करेंगे तो R21 और यहाँ से मेजर करेंगे तो R12। ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे चार्ज 2 के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ F21 is force exerted on Q2 by Q1। किसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेकेंड चार्ज पे। कौन अप्लाई कर रहा है, फर्स्ट चार्ज। ठीक है। देन अब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस टू 1। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21। ठीक है, इसका स्क्वायर R21 स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड में आप लिख सकते हो, इसे आप मैग्नीट्यूड में लिख सकते हो। और इसके साथ आएगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसको डायरेक्शन भी होगा। देखो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में जा रहा है, फोर्स कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड में। तो हम वेक्टर भी देंगे, दैट इज 21 यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी लिख सकते हो वेक्टर ड्रॉ करके। तो मैंने वेक्टर नहीं ड्रॉ किया, इसलिए मैं इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन अब चार्ज Q2 Q1 के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करता है। ओके, तो अब हम लिखेंगे also चार्ज और
F12 force exerted by force exerted on charge Q1 by Q2 and R12 is distance between charge Q1 and Q2, and therefore force F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12 स्क्वायर इज इनटू हमारा यूनिट वेक्टर क्या आएगा R12 कैप। अब इसका डायरेक्शन अपोजिट है, देखो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब हमें पता है ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट इन अ डायरेक्शन। तो अपोजिट किसका डायरेक्शन होगा, हमारे यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। बट R21 इज इक्वल टू R12, ये दोनों इक्वल है लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्या आएगा माइनस साइन, इसलिए क्या आएगा माइनस साइन। देयरफॉर फोर्स भी हमारे इक्वल है, देयरफॉर F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म वाला डेरिवेशन। तो जो भी हमने फोर्स फाइंड आउट किया था हमने वेक्टर फॉर्म में उसको डिनोट कर दिया। सो वेक्टर से हमें क्या पता चला कि दोनों भी फोर्स, दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स इक्वल अप्लाई होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, एक राइट हैंड साइड में होता है तो एक लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो ये समझ में आ गया। तो ये है हमारा कूलोम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। तो ये क्वेश्चन जनरली आपको पूछा जाता है 11 के पेपर में, कूलोम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम सीखने वाले। अब हमें पता है अभी तक हमने क्या स्टडी किया, कूलोम्स लॉ हमें क्या बताता है कि अगर दो चार्ज होंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ चार्ज होंगे, दो से ज्यादा चार्ज होंगे, तो किस तरह से फोर्स अप्लाई होगा, किस तरह से फोर्स अप्लाई होगा, तो उसके लिए हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना पड़ता है। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज is given by the vector sum of the forces exerted by the individual charge। तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर बहुत सारे चार्ज इंटरैक्ट कर रहे हैं, किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो इट इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। दूसरे चार्ज ने अप्लाई किए हुए सारे फोर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन, क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहां देखते हैं, कंसीडर चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn। ओके, बहुत सारे चार्ज है। तो कंसीडर चार्ज Q1 Q2 Q3 and so on up to n placed at point A1 A2 A3 and so on as shown in figure, as shown in figure। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज Q1 पे बाकी सारे चार्ज कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। सो फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2 कितना होगा, उसे हम डिनोट करेंगे F21, क्या होगा F21, ओके, या फिर F12। फोर्स किसके ऊपर, वन के ऊपर ना, F12 इज इक्वल टू
1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, दोनों में डिस्टेंस कितना है R12, तो हमें लिखना होगा R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, R12 कैप। ये हो गया Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर Q3 अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलरली फॉर Q3 Q4 Q5 एंड सो ऑन चार्जेस, सिमिलरली फॉर Q3 फोर्स क्या होगा F13 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप, देन F14 is equal to 1/4πε0 Q1 Q4 R14 स्क्वायर इंटू R14 कैप, एंड ये सारे फोर्स क्या रहेंगे कंटिन्यू अप टू एन, ये कंटिन्यू रहेंगे। देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 क्या होगा, टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 F1 इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मीन्स फोर्स 12 प्लस फोर्स 13 प्लस फोर्स 14 एंड सो ऑन। तो अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, 1/4πε0 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 कॉमन, तो सब में से 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस ये कंटिन्यू रहेगा, ये क्या रहेगा कंटिन्यू रहेगा। तो ये हो गया हमारा चार्ज 1 के ऊपर कितना फोर्स हो, टोटल फोर्स अप्लाई होता है। तो सब फोर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम लेना पड़ेगा। तो इसमें डायरेक्शन भी हम कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं। सपोज जनरल फॉर्मूला हमें लिखना है, तो अब हम लेते हैं टेस्ट चार्ज, अब लेते हैं टेस्ट चार्ज। तो Q1 की जगह हम क्या लेंगे टेस्ट चार्ज Q0। अब Q0 पे बाकी चार्ज कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके। इन जनरल कंसिडर Q0 इज टेस्ट चार्ज, Q0 क्या है टेस्ट चार्ज। अब उसके ऊपर Q1 Q2 Q3 कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो फोर्स ऑन Q0 इज क्या होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0। अब ये फॉर्मूला इजी हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक चार्ज 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये होगा Q0 Q1 R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q0 Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप एंड ये कंटिन्यू रहेगा। तो इन जनरल अगर हमें इस फॉर्मूला को समेशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन, देखो n इज इक्वल टू 1 to n, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर Q0 Qn, n का वैल्यू 1 2 3 सो ऑन एंड R0n स्क्वायर R0n कैप। तो ये होगा जनरल फॉर्मूला हमारा यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होता है वो फाइंड आउट करने के लिए बाकी सारे फोर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया। ये आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो कौन से पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं
1 कूलोम का डेफिनेशन यूजिंग कूलोम्स लॉ, देन हमने पढ़ा कूलोम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, एंड थर्ड हमने पढ़ा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।